Hello, my dear student of class 10. Student, we had completed first part and we saw there in first part that Nelson Mandela along with two other person were taking oath. हम लोग ये देखा कि फर्स्ट पार्ट में नेल्सन मंडेला के साथ साथ दो और व्यक्ति जिन्होंने एक सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट और फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट का उन्होंने ओथ लिया. और लेट स्टार्ट द सेकेंड पार्ट फ्रॉम हियर. A few moments later, we all lifted our eyes. We, as a spectacular array of South African jets, helicopters, and troop carriers rode in perfect formation over the Union buildings. अब सारे लोगों की नज़र ऊपर उड़ जाती है. क्यों? क्योंकि जितने भी हेलीकॉप्टर्स जेट्स है वो आकाश में तरह तरह का इम्प्रेसिव डिज़ाइन बनाना शुरू कर दिए. हम लोगों ने ये देखा है कि हम लोग भी अपने भारत में ही देखते हैं क्या कि जब 26 जनवरी का जब समय आता है तो जितने भी हेलीकॉप्टर से तरह तरह के फॉर्मेशन ऊपर में आकाश में बनते हैं. जितने भी जेट्स होते हैं वो एक साथ धुआं निकाल करके ऊपर में क्या करते हैं, तिरंगा का सिंबल बना देते हैं. तो इस तरह का कलाकारी वहाँ पर भी लोग करने लगे. इट वॉज नॉट ओनली a display of pinpoint appreciation of military force. यह केवल सटीक रूप से सैन्य बल का प्रदर्शन नहीं था, क्योंकि वो सैन्य बल का प्रदर्शन सिर्फ ऐसे ही नहीं कर रहे थे बल्कि अ डेमो बल्कि बट अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ अ मिलिट्री लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी. वो ऐसा इसलिए कर रहे थे कि लोकतंत्र के प्रति उन लोगों का निष्ठा का प्रदर्शन था, क्योंकि वे लोग एक निष्ठा का प्रदर्शन कर रहे थे. क्यों? क्योंकि अब जो कंट्री जो है वो क्या हो गया, एक लोकतंत्र बन चुका था. एंड टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड. अब जो नया गवर्नमेंट आ चुकी थी जो एकदम पूरे रूप से स्वतंत्र थी, सबों के लिए एक नियम एक कानून आ चुका था. ओनली मोमेंट्स बिफोर, कुछ ही समय के पहले, द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स, कुछ ही समय के बाद जो साउथ अफ्रीका के रक्षा मंत्री डिफेंस फोर्स की तरफ से जो हाईएस्ट जनरल थे वो आए एंड पुलिस देयर चेस्ट. उसके साथ साथ कुछ पुलिस ऑफिसर भी थे जिनके चेस्ट पे क्या था, bedecked मतलब with ribbons and medals from the day gone by and saluted me. और उन लोगों के चेस्ट पे क्या था, बिटेक्ट था, मतलब कुछ धारी थे, कुछ रिबन्स थे, कुछ मेडल्स जो चेस्ट पे जो लगे हुए होते थे, वर्दी में जो लगे होते हैं वो लगे हुए थे. और वो ऑफिसर आए और उन लोगों ने क्या किया, मुझे सैल्यूट किया एंड प्लीडेड द लॉयल्टी. आई वॉज not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. अगर हम कुछ ही समय पहले की बात करें कि जब साउथ अफ्रीका लोकतंत्र देश नहीं बना था, तो कुछ ही समय की अगर हम बात करें तो ये लोग जो अभी मुझे सैल्यूट करने आए, तो आज वैसा दिन नहीं होता. अगर लोकतंत्र देश नहीं बनता तो जो ये लोग मुझे सैल्यूट कर रहे हैं तो आज सैल्यूट नहीं करते मुझे, बल्कि वो मुझे कहाँ डाल देते, जेल में डाल देते. फाइनली a chevron of Impala jets left a smoke trail of black, red, green, blue and gold of the न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग. और उसके बाद क्या हुआ, जो एक आकार बनाया गया, किस आकार का, सेवरॉन मतलब यहाँ पर लिखा हुआ पैटर्न इन शेप ऑफ भी आकार का एक आकार बनाया गया. किसके द्वारा बना, वो इम्फाला जेट के द्वारा. और वो जेट जो है फिर धुआं छोड़ना शुरू किया और धुआं से क्या किया, उस स्मोक से क्या किया, साउथ अफ्रीकन फ्लैग को उन्होंने ऊपर में बना दिया. द डे वॉज सिम्बलाइज्ड फॉर मी बाई प्लेइंग आवर टू नेशनल एंथम. और वो दिन जो था, जो दो तरह के जो नेशनल एंथम जो हुआ करते थे पहले, एंड द विजन ऑफ द वाइट सिंगिंग. अब क्या हो रहा है कि अब लोग नेशनल एंथम गाना गाने लगे. वो उन लोगों का नेशनल एंथम था एनकोशी सिकेलेल आई अफ्रीका
एंड ब्लैक सिंगिंग डाई स्टेम। एक्चुअली ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, लेकिन खुशी से अब क्या कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट नेशनल एंथम को गाना शुरू कर दिए। उस दौरान ऑल थ्रू दैट देर नीदर ग्रुप न्यू द लिरिक ऑफ द एंथम दे वंस डिपाइज्ड। एक ऐसा समय था जो जो एक दूसरे के नेशनल एंथम को वो लोग क्या करते, डिपाइज्ड करते थे, मतलब तिरस्कार करते थे। लेकिन अब क्या है कि इस खुशी के माहौल में लोग एक दूसरे के नेशनल एंथम को गा रहे हैं। दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट। और ये जो शब्द थे अब उनके हृदय से निकल रहे थे। वन ऑफ ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन आई वॉज ओवरब्लेम्ड विद द सेंस ऑफ द हिस्ट्री। इस ऑनग्रेशन के दौरान इस ऑनग्रेशन के समारोह सेरेमनी के दौरान मैं पूरे तरीके से क्या हो गया, एक भावना में बह गया। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, अ फ्यू ईयर्स लेटर, द बिटर एंग्लो बोर वॉर एंड बिफोर माई ओन बर्थ। अब ये कहते हैं क्या, नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मेरे जन्म के कुछ समय पहले की बात अगर मैं बताऊं तो क्या हुई थी कि एंग्लो वॉर वार हो चुका था, जिसमें क्या हुआ था कि द वाइट स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका पैच्ड अप देयर डिफरेंस। उस समय क्या हुआ था कि अपने ही साउथ अफ्रीका के कुछ वाइट स्किन्ड पर्सन ने क्या किया था, लोगों ने क्या किया था, जो गोरे लोग थे वो कुछ दूसरे लोगों से पैचअप हो गया, माने उन्होंने पैचअप कर लिया, एक दूसरे से मिल लिए और अपने ही धरती पे अपने ही लोगों से क्या करने लगे, आर सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन्ड पीपल ऑफ देयर ओन लैंड। और अपने ही धरती के लोगों के प्रति, जिन लोगों का रंग काला होता था, उन लोगों के प्रति उन लोगों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हर्शेट एंड मोस्ट इनह्यूमन। और उन लोगों ने एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर दिया कि एकदम दर्दनाक सिचुएशन उन लोगों ने क्रिएट कर दिया। ऐसा लग रहा था कि वे लोग मानो नहीं बल्कि इनह्यूमन, अमानवीय तरीके से उन लोगों ने बर्ताव करना शुरू कर दिया समाज के प्रति। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, अब 20th सेंचुरी के लास्ट डिकेड में, दशक में, एंड माई ओन 8th डिकेड एज अ मैन। अब यहाँ पे नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मैं अब खुद एक 80 के दशक में पहुँच चुका हूँ, मतलब 80 साल का हो चुका हूँ। एंड दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न फॉर एवर। अब ये जो सिस्टम है ये वाकई में पूरी तरीके से अब परिवर्तन हो चुका है, बदल चुका है। और किससे रिप्लेस्ड हुआ है, किससे बदल चुका है, बाय द रिकग्नाइज्ड एंड राइट ऑफ द फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन। बल्कि उन लोगों से एक आज़ादी से, ये जो नियम, जो पहला जो नियम था, जो भेदभाव का जो नियम था, वो नियम अब रिप्लेस्ड हो गया है, बल्कि एक सही पहचान से, एक नए कानून से, एक नए आज़ादी से बदला जा चुका है। That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people। ये अब अंदाज़ा लगाया जाए जिसका हम लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि उस दौरान न जाने कितने ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अपने जीवन को बलिदान दे दिए। किसके लिए? इस साउथ अफ्रीका की धरती के लिए। पीपल हु सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड एंड रिपेड। उन लोगों का दर्द वाकई में ना तो हम लोग गिन सकते हैं और ना तो उनके बदले हम लोग कोई रीपे कर सकते हैं, भुगतान कर सकते हैं उन लोगों के बलिदान के लिए। आई फेल्ट दैट डे। मैं उस दिनों को महसूस करता हूँ कि एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर्स डे आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स हु हैड गॉन बिफोर मी। मैं उन दिनों की याद करता हूँ कि मैं उन लोगों के बीच में भी मैं एक था। नेल्सन मंडेला कहते हैं क्या कि जब उन लोगों ने भी जब अपने जीवन को बलिदान दिया इस साउथ अफ्रीका की धरती को लोकतंत्र बनाने के लिए, तो उस लोगों के बीच में मैं भी था वहाँ पे। दैट लॉन्ग एंड नॉवल लाइन इंडेड। अब वो जो लंबा
और एक नॉवल लाइन अब तो ख़त्म हो चुका है। एंड नाउ बिगेन अगेन विथ मी, अब लेकिन वही चीज़ अब मेरे साथ फिर से दोहराया जा रहा है। आई वॉज पेन, मैं वाकई में बहुत दुखी था कि आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम, कि मैं उन सेक्रीफाइस लोगों को, जिन लोगों ने बलिदान अपने जीवन को दे चुके थे, मैं उन लोगों को धन्यवाद भी नहीं दे सका। एंड दैट डे वर नॉट एबल टू सी, और यहाँ तक कि वे लोग भी अब इस चीज़ को अब नहीं देख सकते हैं, क्योंकि कि हमारा जो धरती जो है अब लोकतंत्र बन चुका है। भेदभाव का जो जहर हमारे देश में घुला था वो अब मिट चुका है। द पॉलिसी ऑफ अपार्थी क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग wound। ये जो अपार्थी का जो पॉलिसी था हमारे देश में, ये वाकई में हमारे देश के हर एक लोगों के प्रति एक घाव की तरह असर किया गया था। ऐसा मानो कि अपार्थी एक लोगों के प्रति क्या है, एक जख्म है। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मेनी ईयर्स, क्योंकि हम सभी लोग इस अपार्थी सिस्टम में न जाने कई साल से पीड़ित थे, कई साल से इस नियम को हम लोग झेल रहे थे, जिसके वजह से इस गम से उभरना बहुत मुश्किल था। हो सकता है इस गम को उभरने में अगर जनरेशन नहीं लगे, माने एक जनरेशन ना, लेकिन फिर भी अगर रिकवर होने में, इस दुख से बाहर आने के लिए हो सकता है बहुत दिन लग जाए। क्या लिखा हुआ है, इफ़ नॉट जनरेशन रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट। अगर नहीं एक जनरेशन नहीं, लेकिन फिर भी इसे रिकवर होने के लिए काफ़ी डीप समय लग सकता है। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटली हैड अनदर इंटेंडेड इफेक्ट। इस इस दशक मतलब ये जो अभी दमन का जो दशक चल रहा है, जो जंगलीपन जो चल रहा है, इसका प्रभाव लोगों पे बहुत गहरा पड़ा है। एंड इट वॉज डैट प्रोड्यूस्ड द ऑलिवर। और इसी इसी वजह से हमारे देश में और भी ऐसे लोग थे जिन्होंने जन्म लिया, जिनका नाम यहाँ पे दिया गया है, हम लोग यहाँ पर देखेंगे। इट वॉज डैट द प्रोड्यूस, और इस जंगलीपन के वजह से देश में और भी जो पैट्रियोटिक लोग थे उन्होंने जन्म लिया, जैसे कि ओलिवर टैम्बोस, वाल्टर सिस्लोस, चीफ लोथिलिस एंड यूसुफ डैडूस। द ब्रम फीचर्स रॉबर्ट सुबकोवी ऑफ आवर टाइम उस समय में थे। किन के साथ थे ये लोग? सारे लोग नेल्सन मंडेला के साथ में थे। मैन ऑफ सच एक्स्ट्रॉर्डिनरी, वाकई में ये लोग जो थे ये एक अजीब सा ताकत इनके पास था। एक्स्ट्रॉर्डिनरी करेज, wisdom and generosity that their like may never be known again. Perhaps it required a such depth of operation to create a height of the character। वाकई में इस तरह के कैरेक्टर को पाने के लिए, यहाँ पर नेल्सन मंडेला कहते हैं कि उस तरह के कैरेक्टर को पाने के लिए, जो भी हम लोग नाम ऊपर में पढ़े, तो उन लोगों के कैरेक्टर को पाने के लिए अपने आप, सच में ये कैरेक्टर इतना जल्दी नहीं मिल जाता है। इस कैरेक्टर को पाने के लिए पहले अपने आप को तपाना होगा, अपने आप को सताना होगा, तब जा कर के हम लोग इतने जो महान हस्ती है, जो ग्रेट पैट्रियोटिक है, इनके हस्ती को पाना संभव हो पाएगा। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने अपने आप को बहुत सताया है, बहुत तपाया है, तब जा कर के आज हम लोग इनके नाम को लेते हैं और इनका नाम हिस्ट्री जगत में है। माई कंट्री इज़ रिच इन द मिनरल्स। वाकई में हमारा जो देश है वो एक खनिज पदार्थों से भरा पड़ा देश है। एंड जेम्स, और हीरो मोती से भरा हुआ है। इन इट्स सॉइल, माने इस धरती पे। बट आई हैव ऑल्सो नोन डैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज़ इट्स पीपल। लेकिन हम लोग ये अच्छी तरह जानते हैं कि इससे भी बड़ा धन क्या है? हमारे इस साउथ अफ्रीका के धरती के लोग हैं, जो इस हीरे मोती खजानों से भी बढ़ कर के हैं। बट आई हैव ऑलवेज नॉन, लेकिन मुझे ये हमेशा ये हम लोग जानते हैं कि इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इट्स पीपल
एंड फाइनर एंड ट्रूअर, जो कि साउथ अफ्रीका के जो लोग हैं वो फाइनर है, ट्रूअर है, किससे? इस कीमती डायमंड से, जो शुद्ध हीरो से भी ज़्यादा मूल्यवान है हमारे इस साउथ अफ्रीका के धरती के लोग। इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल that learned the meaning of courage। अब यहाँ पे बोला जा रहा है क्या कि दीज कॉमरेड्स मतलब उन कंपेनियन से वो ये बताना चाह रहे हैं कि जब वे लोग स्ट्रगल किया करते थे, जब उनके साथी स्ट्रगल किया करते थे, तब मैंने उन लोगों से सीखा। क्या सीखा? करेज का मीनिंग सीखा कि उन लोगों में साहस क्या होता है। मैं किससे सीखा? नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मैं दीज कॉमरेड माने उस कॉमरेड से, उस साथी से मैंने सीखा। क्या सीखा? द मीनिंग ऑफ करेज टाइम एंड अगेन। समय के बाद में चलते चलते मैंने उनसे सीखा। आई हैव सीन मैन एंड वुमेन रिस्क। मैंने यहाँ तक कि ये भी देखा कि बहुत सारे लोग, औरतें ये रिस्क ले लिया करते थे, जोखिम उठा लिया करते थे, एंड गिव देयर लाइव्स, और अपने जीवनों को भी दे देते थे। किसके लिए? फॉर अ न्यू आइडिया, फॉर एन आइडिया, मतलब एक अच्छे विचार के लिए वे लोग क्या करते थे? कई सारे लोग, औरतें अपने जीवन को दे दिया करते थे। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक। मैंने यहाँ तक ये भी देखा है कि लोग क्या करते थे? लोगों को सताया जाता था, टॉर्चर किया जाता था, लेकिन फिर भी वे लोग नहीं टूटते थे। विदाउट ब्रेकिंग वे लोग नहीं टूटते थे, एंड शोइंग द स्ट्रेंथ। और क्या करते थे वे लोग? अपने ताकत का, अपने स्ट्रेंथ का, अपने बल का प्रदर्शन किया करते थे। रेजिलेंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन। वाकई में वो लोग हल्का नहीं होते थे, अपने मन को लचीला नहीं बनाते थे। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट एब्सेंस ऑफ फियर। तब मैंने एक चीज़ वहाँ पे सीखा कि जो करेज है वो डर को हटाना नहीं होता है, बल्कि बट द ट्रिम्फ ओवर इट, बल्कि डर को हटाने के बजाय उसके ऊपर जीत करना ज़रूरी होता है, जीत हासिल करना ज़रूरी होता है। द ब्रेव मैन इज़ नॉट, बहादुर आदमी वो नहीं है कि ही हु डज नॉट फील अफ्रेड, कि वो डर से नहीं डरे। बहादुर आदमी वो नहीं है कि वो क्या करे? फील नहीं करे, डर को फील नहीं करे, बल्कि वो बहादुर आदमी होता है कि हु कन्क्योर दैट फियर, कि वो डर के ऊपर क्या करे? जीत। हम लोगों ने ये सुना भी है, डर के आगे जीत है। तो बहादुर आदमी वो होता है जो डर को क्या करे? डर से को पीछे छोड़ दे और अपने कदमों को आगे बढ़ाए। नो वन इज़ बॉर्न हैटिंग। कोई भी इंसान नहीं जन्म लेता है किसको लेकर के? हेट को लेकर, घृणा को लेकर के। नो वन इज़ बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ देयर कलर ऑफ स्किन। कोई भी इंसान नफ़रत को लेकर के जन्म नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जन्म लेते ही लोगों को ये नहीं पता होता है कि वो गोरा है कि काला है, उसे क्या करना है, उसके बैकग्राउंड क्या है, उसका स्टेटस क्या है, ये जन्म के दौरान ये पता नहीं होता है। ऑफ हिज रिलीजन, उसका रिलीजन्स क्या है, उसके धर्म क्या है। बट पीपल मस्ट लर्न टू हेट। बट जब जन्म यहाँ पर होते हैं, जब लड़के बच्चे यहाँ जन्म होते हैं, जब बच्चों का जन्म यहाँ होता है, तो लोग उसे क्या करते हैं? सिखाते हैं। पीपल मस्ट लर्न टू हेट। उन्हें सिखाया जाता है। क्या सिखाया जाता है? नफ़रत करना सिखाया जाता है। एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट, तो यहाँ पर नेल्सन मंडेला कहते हैं कि अगर लोगों को नफ़रत करना सिखाया जा सकता है तो दे कैन बी टॉट टू लव। तो उन लोगों को प्यार करना भी सिखाया जा सकता है, उन लोगों को प्रेम करना भी, आपसी प्रेम करना भी सिखाया जा सकता है। फॉर लव कम मोर नेचुरली। क्यों? क्योंकि जो प्यार जो है, जो प्रेम है, वो नेचुरली आता है, वो बाय बॉर्न ही आता है इंसान के जीवन में। देन इट्स अपोजिट। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही लोग जन्म लेते हैं तो वो प्रेम के साथ तो जन्म लेता है, क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके अंदर ईर्ष्या, द्वेष, भावना, जलन ये सब नहीं होता है, बल्कि ये सारी चीज़ें वो यहाँ आकर के सीखता है। इवन इन द
ग्रेमेस्ट टाइम इन प्रिजन, नेल्सन मंडेला कहते हैं कि जब मैं जेल के अंधकार भरे जीवन को मैं जी रहा था, तो व्हेन माय कॉमरेड्स, तो वहाँ पे मेरे जो साथी थे, एंड आई वर पुश्ड आवर लिमिट्स, तो हम लोगों को बहुत बेरहमी से मारा जाता था जिसे हम लोग सह नहीं सकते थे। आई वुड सी, तब मैं उस दौरान में देखा, क्या देखा, आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स, तो मैंने उस गार्ड्स में उन सारे गार्ड्सों में मैं एक गार्ड्स को क्या देखा कि उसके आंख में एक मानवता की एक चमक थी। उस गार्ड के आंख में क्या थी, मानवता की एक चमक थी। शायद वो चमक कुछ ही सेकंड के लिए क्यों ना हो, लेकिन उसके अंदर भी क्या था, एक मानवता का एक चमक था, एक सिंबल था उसके अंदर। बट इट वॉज एनफ, यही मेरे लिए काफ़ी था, टू रीएश्योर मी, कि मुझे वो एश्योर कर, वो वही एक पॉजिटिव एटीट्यूड मुझे एश्योर किया, मुझे विश्वास दिलाया कि एंड कीप मी गोइंग, और मुझे ये करना पड़ा। मैंस गुडनेस इज़ अ फ्लेम, फिर यहाँ पर नेल्सन मंडेला कहते हैं क्या, कि मैंस का जो गुडनेस है, मैंस इंसान की जो अच्छाई होती है, वो एक फ्लेम की तरह होता है, वो एक आग की तरह होता है, डैट कैन बी हिडन, उस फ्लेम को भले ही कुछ पल के लिए दबा दिया जाए, छुपा दिया जाए, बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, लेकिन उसे बुझाया नहीं जाता, उसे बर्बाद नहीं किया जा सकता। ये बात सच है कि इंसान भले रहे या न रहे, लेकिन उनकी अच्छाई को हमेशा हमेशा हम लोग जानते हैं, और आज भी जानते हैं, और कई दशक तक, कई सदियों तक हम लोग उनके अच्छाई को जानते रहेंगे, बल्कि उनके अच्छाई को दबाया नहीं जा सकता है। तो आगे के पार्ट्स को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। थैंक यू।